बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जब आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नेशनल मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा रही है। और इस हवाले से जो 3 बड़े ओहदे हैं जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मनसब होता है, जो पार्लिमानी लीडर का ओहदा होता है और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का राइट है। और इस हवाले से हमने एक पार्लिमानी कमेटी परवेज़ खट्टक की सरबराही में तश्कील दे दी है, जो इस मामले के हवाले से फ़र्दर जो है वो इस मामले को देखेगी। तो जैसे नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान किया तो मीडिया पर यह ख़बर सामने आती है कि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ के 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं उनमें से चीदा लोगों के मैं नाम अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, अब ज़ाहिर सी बात है कि स्पीकर का अख्तियार था, लेकिन अब सवालात उठेंगे। सवाल नाज़रीन ये उठेगा कि जब एक तरफ हुकूमत की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ को बार बार इस बात की दावत दी जा रही थी कि अगर आप इंतखाबात की तारीख चाहते हैं तो आप कौमी असम्बली में वापस आएँ और कौमी असम्बली में बैठ कर बात करें, आपके साथ हुकूमत जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो अब ये सवाल होगा कि जहाँ हुकूमत खुद जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को ये कह रही थी और उनके इस्तीफ़े भी एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, तो फिर अचानक से ये जो 35 इस्तीफ़े हैं ये क्यों एक्सेप्ट किए गए? अच्छा नाज़रीन, इन 35 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने के कोई 3 से 4 मकासद हैं, वो भी अभी चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। दूसरा नाज़रीन, ये जो इस्तीफ़े स्पीकर साहब के पास मौजूद थे, इन इस्तीफ़ों के हवाले से जब तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है वो कहते थे कि हमने रिज़ाइन कर दिया है, हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, हमें डी नोटिफाई किया जाए, तो स्पीकर साहब का जो मौक़िफ़ था उनका ये कहना था कि इस्तीफ़े इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होते। और स्पीकर साहब बार बार यही कह रहे थे कि आप एक-एक करके आएंगे, अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाएंगे और फिर आपके जो इस्तीफ़े हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन आज अचानक से ये खबर सामने आई कि 35 जो तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफ़े थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन इस्तीफ़ों में नाज़रीन जिनके नाम बड़े जो नाम हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं और ये इस्तीफ़े अब किस बुनियाद पर एक्सेप्ट किए गए हैं, बज़ाहिर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। कासिम सूरी साहब का इस्तीफ़ा नाज़रीन, असद कैसर साहब का इस्तीफ़ा, सदाकत अली अब्बासी साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, गुलाम सरवर खान का, हमाद अज़हर का, राजा खुरम नवाज़ का, अली अमीन गंडापुर का, शेख राशिद शफीक का, शेख रशीद का, सनाउल्लाह मस्ती खेल, उमर अयूब खान, असद उमर, नूरुल हक कादरी जो कि वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर थे, और शहरियार अफरीदी, परवेज़ खट्टक, मुराद सईद, कमल शोज़फ़, आलिया शफ़क़त, आलिया हमज़ा और शफ़क़त महमूद और दीगर जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अली ज़ैदी, फ़हीम खान और बाकी यानी 35 जो बनते हैं उनके इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस पे सवाल तो उठेगा कि कभी आप ये कहते थे कि एक-एक करके आएँ, इनकी तस्दीक कराएँ और फिर आप कहते थे कि असम्बली में वापस आएँ, वहाँ पर बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन आज इस इक़दाम से जहाँ एक मकसद ये नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जा रही थी, अब कौमी असम्बली में जो है वो हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी ना हो, क्योंकि इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि जो टेस्ट परवेज़ इलाही का लिया गया है, अब वही टेस्ट जो है वो शहबाज शरीफ का लिया जाएगा, यानी एतमाद के वोट लेने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि 15 नून लीग के जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो है वो राब्ते में आ चुके हैं। तो अगर ऐसे 15 लोग थे, अगर हम इस मफरूज़े को, इस खबर को एक्सेप्ट भी कर लें, तो इसका मतलब यह है कि अगर रन ऑफ इलेक्शन होता, एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब अगर ना हासिल कर पाते, तो रन ऑफ इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मुश्किलात दरपेश हो सकती थी। अब इस नई डेवलपमेंट के बाद रन ऑफ इलेक्शन में शहबाज शरीफ के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल या मसला जो है वो नज़र जो है वो नहीं आ रहा। दूसरा नाज़रीन जो इसका मकसद नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब, जहाँ पंजाब की असम्बली तहलील कर दी गई है और KPK की असम्बली भी, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऐलान है कि आज रात जो है उसको तहलील कर दिया जाएगा, तो खान साहब इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की जो है वो क़यादत करने जा रहे थे। खान साहब ने जलसे करने थे, जलसों में खान साहब ने तकरीर करने थे, खिताबात करने थे, लेकिन लग ये रहा है कि ये जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके खान साहब को एक और इलेक्शन कैंपेन में जो है वो
मसरूफ़ जो है वो पीडीएम करने जा रही है। यानी जहां वो पंजाब और केपीके की कैंपेन चला रहे होंगे, वहीं खान साहब को ये जो 35 बंदे इनके आज इस्तीफे एक्सेप्ट करके डी नोटिफाई किए गए हैं, इनकी कैंपेन भी खान साहब को चलाना होगी। तो एक तरीके से जो टेंशन होती है खान साहब की, उसको जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तीसरा जो नाज़िम मकसद नज़र आ रहा है वो ये है कि खान साहब जो चाह रहे थे कि हुकूमत को गिरा के निगरान सेटअप बनाया जाए, ये हुकूमत घर जाए, निगरान सेटअप में मेरे साथ मुशावरत हो, और फिर मार्च अप्रैल में जिस तरह से खान साहब पेशगोई कर रहे थे कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये इकदाम उठा के हुकूमत ने ये पैगाम दे दिया है कि वो अपनी जो टर्म है उसको पूरा करेंगे और अर्ली इलेक्शन की तरफ जो है वो पीडीएम की सियासी जमातें नहीं जा रही। और इस हवाले से नवाज शरीफ का स्टेटमेंट भी आया है कि सियासी जो एसेट है वो तो हमने कुर्बान किया है, तो इलेक्शन बर वक्त यानी वक्त से पहले कैसे हो सकते हैं, वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे, उससे पहले जो इलेक्शन चाहते हैं उन्हें नाकामी जो है वो किसी किस्म की कामयाबी इस सिलसिले में जो है वो हासिल नहीं होगी। अब ये तो हो गया नाज़रीन जो 35 इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो 3 नाम इमरान खान साहब ने दिए थे, उन 3 नामों में से नाज़रीन 2 नाम तो नॉकआउट हो गए थे। नासिर सईद खोसा साहब बड़ी अच्छी चॉइस थे पीटीआई के लिए भी, क्योंकि उन्होंने नाम दिया था, नून लीग के लिए भी काबिल कबूल थे। लेकिन उसके बाद नाज़रीन दूसरा नाम था नसीर अहमद खान साहब का, उनकी दोहरी शहरियत निकल आई है। अब दोहरी शहरियत वाला जो आर्टिकल 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, उससे कैसे निगरान वज़ीर बनाया जा सकता है। आल्दो के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 में कोई दोहरी शहरियत की कदगन नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 62-63 में कदगन मौजूद है उसका इतलाक जो है वो निगरान वज़ीर आला पर भी होगा। अब ये भी साहब जो है बज़ाहिर जो मेरी अपनी समझ बूझ है उसके मुताबिक ये भी नॉकआउट हो गए हैं और तहरीक इंसाफ का एक बंदा रह गया है और वो है अहमद नवाज सुखेरा साहब। अब अहमद नवाज सुखेरा साहब जो है वो 21 जनवरी को जो है 31 जनवरी को अपने मनसब से 31 या 21 को अपने मनसब से रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर 21 की तारीख भी अगर हम फर्ज कर लें तो जो नून लीग के नाज़रीन आज 2 नाम पेश किए हैं, जिसमें एक मोहसिन नकवी साहब का है। अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो 24 चैनल के मालिक भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और पीटीआई का कहना है कि ये जो रजीम चेंज हुई थी उसमें इन साहब का बड़ा अहम किरदार था। फवाद चौधरी साहब ने टीवी के ऊपर इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि ये रजीम चेंज में पीडीएम का बयानिया जो है वो ना सिर्फ अपने चैनल पर प्रमोट कर रहे थे बल्कि पसे पर्दा उन कोशिशों में उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो उनका नाम जो है वो तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब का अहद चीमा साहब का नाम दिया है, दूसरा मुसम्मिक नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने। अब अहद चीमा के हवाले से 2 परसेप्शंस हैं। एक परसेप्शन ये है कि ये जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा था उसमें ये शहबाज शरीफ के साथ शरीक मुलजम थे, लेकिन इसको अगर रिवर्स करके देखा जाए, दूसरे एंगल से देखा जाए, तो अहद चीमा साहब वो शख्सियत है जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाबंद सलासत रखा गया, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में चक्की पिसवाई गई। तो अहद चीमा साहब ने जब इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, बड़े बड़े अहम इंकशाफात किए थे। तो ये जो 2 नाम हैं ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। तो अब ये लग रहा है कि मामला आज जैसे 10 बजे के बाद जब मैं प्रोग्राम नाज़रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 8:15 साढ़े 8 बजे का वक्त हो रहा है। तो 10 बजे के बाद यह मामला पार्लिमानी कमेटी को चला जाएगा और पार्लिमानी कमेटी में ये मामला सॉर्ट आउट होता हुआ, किसी करवट बैठता हुआ, किसी किनारे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो नून लीग ने नाम दिए हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं और जो तहरीक इंसाफ ने नाम दिए हैं उनमें से 2 नॉकआउट हो गए हैं। एक नाम बचा है अहमद नवाज सुखेरा साहब का। अब ये मामला जा रहा है नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन इसमें जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने अब जो करेगा तो वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, आइन के मुताबिक होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। और बज़ाहिर मुझे ये लगता है, अब आप देखें कि जैसा कि मैंने कहा कि 10 बजे के बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और फिर कल से 17 जनवरी का आगाज़ हो जाएगा, फिर 3 दिन जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास होंगे। तो 17, 18 और 19 यानी 3 दिन तक, 19 जनवरी तक पार्लिमानी कमेटी अगर फैसला ना कर पाएगी तो फिर 20 और 21 को जो फैसला करना है वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब पीटीआई का जो तीसरा बंदा है अहमद नवाज सुखेरा साहब, वो उस दिन सर्विस में होंगे, तो बाकी बच जाते हैं मोहसिन नकवी साहब, अहद चीमा साहब। तो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 नाम होंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ और नून लीग ने और नाम दे दिए तो वो भी इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर यही नाम बाकी रहे तो फिर मुझे जो फेवरेट नज़र आ रहे हैं वो अहद चीमा साहब नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने अहमद नवाज सुखेरा साहब, ये भी बड़े अच्छे इंसान हैं और इसके ऊपर नून लीग ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, तो अगर इनका इलेक्शन कमीशन का अहमद नवाज सुखेरा के साथ रब्ता होता है
और अहमद नवाज सुखेरा साहब जो है वो अर्ली रिटायरमेंट लेने पे राजी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अहमद नवाज सुखेरा साहब को जो है वो पंजाब का जो है वजीर निगरान वजीर आला जो है वो बना दिया जाए। अब जो अगली खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ये है, बल्कि ये जो डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की सियासत का एक रुख है उसको तब्दील कर दिया है। कहाँ खान साहब जो है वो एतमाद का वोट लेने का एक सरप्राइज़ देने की बात की जा रही थी, तो खान साहब का सरप्राइज़ तो आते आते रह गया। उस सरप्राइज़ से पहले हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को एक जो है वो बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर जो है वो गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से, आज वज़ीर जो तवानाई हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कह दिया है कि गैस की कीमतें हमें बढ़ाना पड़ेंगी और जिस रेट के ऊपर हम आवाम को गैस फराहम कर रहे हैं उससे ख़जाने के ऊपर जो है वो बोझ पड़ रहा है। तो लग ही रहा है कि हुकूमत जो है वो गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन बड़ी अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, और ये मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनकी चीफ जस्टिस के साथ तकरीबन ज़राए नाज़रीन जो बताते हैं वो आधे घंटे से ज़्यादा जो है ये मुलाकात दोनों के दरमियान जारी रही। और इस मुलाकात को नाज़रीन इस तनाज़र में बड़ा अहम कंसिडर किया जा रहा है कि अब चूँकि जो निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल होना है वो भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल करना है, और पंजाब में इंतखाबात भी उन्होंने करवाने हैं, KP में भी इंतखाबात कराने हैं, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी करवाने हैं। तो ये जो एक सियासी गहमा गहमी या सियासी एक सूरत हाल क्रिएट पाकिस्तान में हो चुकी है, सियासी पारा बढ़ चुका है, तो इस तनाज़र में इस मुलाकात को जो है वो बड़ा अहम कंसीडर किया जा रहा है, बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। वैसे तो ज़रा ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात में आइनी और कानूनी अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करें तो कैसे हो सकता है कि इंतखाबात के मामले के ऊपर कोई ज़रा बराबर भी गुफ्तगू ना हो। लेकिन बहरहाल ज़रा ये कह रहे हैं कि आइनी और कानूनी अमूर के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है। लेकिन नाज़रीन जो शहबाज शरीफ की बरतरफी है उसके ऊपर नाज़रीन खबर दी है आज, बल्कि दावा किया है, खबर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इस तरह की जो बातें होती हैं उससे जब भी हम अपने किसी व्लॉग में शामिल करते हैं उसको दावे का नाम देते हैं। तो इजाज़ुल हक साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ इजाज़ुल हक के बेटे हैं, नून लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं, उन्होंने नाज़रीन ये दावा किया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो PDM को, शहबाज शरीफ को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। और 1 जनवरी को उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और 1 जनवरी को निगरान वज़ीर आला होगा, असम्बली तहलील हो चुकी होगी और मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये इनका दावा है। दूसरा दावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है, और मौलाना फजल रहमान नाज़रीन अपने दावे में ये कह रहे हैं कि KP असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं, बल्कि बड़े वाज़ेह तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना दावा किया है। एक दावा इजाज़ुल हक साहब का और दूसरा दावा जो है मौलाना फजल रहमान साहब का सामने आया है। तो ये जो सरप्राइज़ आज स्पीकर साहब ने दिया है, तो इस पर अतार तारड़ साहब ने ये कहा है कि कैसा सरप्राइज़ दिया, और फिर वो कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। बहरहाल मजाक उड़ाया जा रहा है अब इस मामले के ऊपर। अब फैसला आपने करना है कि ये फैसला हुकूमत का दुरुस्त है। जब PTI को दावत दी जा रही थी कि आप वापस आएँ, और जब वो वापस आ रहे थे तो फिर फौरी तौर पे 35 इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।